बच्चे लोग, आज का जो हम लोगों का क्लास है उसका टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। हम लोग कई बार इस टॉपिक को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ एक और टॉपिक है जिसको अमलगमेशन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। तो अमलगमेशन तो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको इंस्टीट्यूट ने नाम दिया अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है या होता क्या है कि अगर कोई कंपनी के बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए हैं और असेट्स वगैरह अगर ओवर वैल्यूड है, मतलब वहां पे भी लॉस लिखना है, असेट को गिराना है, तो कंपनी अपने जितने लायबिलिटी होल्डर्स है ना, जैसे क्रेडिटर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माने कैपिटल और लायबिलिटी, उन लोगों से सैक्रिफाइस मांगेगी और उनके सैक्रिफाइस से जो प्रॉफिट जमा, भाई लायबिलिटी होल्डर अगर सैक्रिफाइस करेगा, अपना लायबिलिटी अगर गिराएगा तो वहां से प्रॉफिट क्रेडिट होगा। उस प्रॉफिट से वो लोग के पास जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, जिसको P&L डेबिट बैलेंस बोलते हैं, या अदर ओवर वैल्यूड असेट है, उसको राइट ऑफ करके गिरा देगी। तो बैलेंस शीट थोड़ा छोटा हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, लॉस कम हो जाएगा, असेट कम हो जाएगा। उसके बाद वापस से कंपनी अपना धंधा, भाई धंधा तो चालू ही था, वापस से धंधा को रीऑर्गेनाइज करके कंपनी अगर प्रॉफिट में आ जाए तो सभी का ही बढ़िया हो जाएगा। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, हम लोग इसको रिकंस्ट्रक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। पहला वे ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं, नाम है कैपिटल रिडक्शन। जो एग्जांपल मैंने दिया वो कैपिटल रिडक्शन का ही था, बिकॉज कैपिटल एंड अदर लायबिलिटी होल्डर्स, पैसा कैपिटल बोल दो उनको भी, दैट विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, मैं पढ़ता हूं। कैपिटल रिडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ए कंपनी accepts sacrifices from capital and other liability holders, and thereby profit comes, and uses that profit or sacrifice to write off accumulated losses, जिसको P&L डेबिट बैलेंस के नाम से जानते हैं, रिजर्व सरप्लस ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, सरप्लस नेगेटिव के नाम से जानते हैं, एंड अदर ओवर वैल्यूड असेट्स। तो शॉर्ट में अगर बोले, लाइबिलिटी होल्डर से सैक्रिफाइस लेना और उस सैक्रिफाइस को, लॉसेस को राइट ऑफ करने के प्रोसेस का नाम है कैपिटल रिडक्शन। कहता है कि द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ कैपिटल एंड द लायबिलिटीज विच नॉर्मली गेट्स रिड्यूस्ड, बट प्लीज दीज आर द नेम्स ऑफ दोज लायबिलिटीज एंड कैपिटल विच नॉर्मली गेट्स रिड्यूस्ड। इसके अलावा भी और कोई लायबिलिटी या कैपिटल रिड्यूस होगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। दिमाग खुला रखिए, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। 1 इज इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 3 इज डिबेंचर्स, 4 इज बैंक लोन एंड 5 इज क्रेडिटर्स। ये लोग नॉर्मली सेक्रीफाइस करते हैं। और क्योंकि लायबिलिटी है, अब मान लो किसी का 40 लाख का लायबिलिटी है, वो बोला हमारा 25 लाख कर दो, हम 15 लाख रुपया सेक्रीफाइस कर देंगे। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर क्यों करेगा कोई सेक्रीफाइस? मत करो, फिर कंपनी को लिक्विडेशन में जाने दो। अगर लिक्विडेशन में जाएगा तो असेट लायबिलिटी बिकेगा, जो पैसा मिलेगा ले लेना। और अगर इस तरह के अरेंजमेंट में आप तैयार होते हो तो आ जाओ। अगर तैयार नहीं हुआ, लिक्विडेशन हो गया, तो लिक्विडेशन इज अनदर चैप्टर, जो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दैट इज अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक। लेकिन अगर आप रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में तैयार हो जाते हो तो देन दिस चैप्टर विल बी यूज, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये 5 नाम मैंने बताए जहां से नॉर्मली सैक्रिफाइसेस आती है। थर्ड पॉइंट, ये जितना भी सैक्रिफाइस जहां से भी आएगा, हम लोग सीधे एक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कई बार कैपिटल रिडक्शन की जगह इंस्टीट्यूट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल के अकाउंट क्रेडिट करता है, कई बार खाली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल के भी अकाउंट क्रेडिट करता है। हम लोग कोशिश करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ही नाम यूज करें। अब अगर 5 लायबिलिटी है कैपिटल मिला करके और 5 सैक्रिफाइस करते हैं, तो हम लोग 5 जर्नल एंट्री पास करेंगे। सर कोई रूल है? नहीं, इंस्टीट्यूट का रूल नहीं है, मैंने रूल बनाया आपके लिए ताकि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहे।
तो मैंने लिखा वी विल पास सेपरेट जर्नल एंट्रीज फॉर ईच सैक्रिफाइस। अब ये जो अलग अलग टाइप के सैक्रिफाइसेस है ना, उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं सो दैट आपको जर्नल एंट्री और उसका पैटर्न समझ में आए। अब ये देखो एक एग्जाम्पल है कि कैपिटल होल्डर्स सैक्रिफाइस अलोंग विथ चेंजिंग द फेस वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मान लो अभी 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, ये लोग बोलेगा मेरा इक्विटी शेयर को 2 ईच बना दो, तो 8 रुपया सेक्रीफाइस हुआ, 10 को 2 बनाएगा और फेस वैल्यू भी चेंज हो रहा है, 10 का फेस वैल्यू को 2 का फेस वैल्यू बना देगा। तो आपको इस तरह का एंट्री मारना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10 अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्योंकि आपका पुराना कैपिटल फेस वैल्यू 10 था, टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 220,000 और 2 कैपिटल रिडक्शन 80,000। नेक्स्ट, अच्छा यहीं पर अगर खाली इतना बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स विल रिड्यूस देयर पेड अप वैल्यू टू 2, तो फिर ये ब्रैकेट में 10 और ब्रैकेट में 2 करने की दरकार नहीं थी, सीधा लिख देते इक्विटी शेयर कैपिटल 2 कैपिटल रिडक्शन 80,000 रुपीज, क्योंकि कैपिटल का फेस वैल्यू आज भी 10 है, खाली पेडअप को 2 रुपया कर दिया गया, बाद में कॉल कर सकते हैं, तो खाली कैपिटल गिराया गया। तो इन दैट केस हम लोग एंट्री मारेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2 कैपिटल रिडक्शन 80,000। लेकिन अगर फेस वैल्यू चेंज होता है तो ये 10 और 2 के ब्रैकेट वाला एंट्री हमें करना पड़ेगा। अब देखो समटाइम शेयर होल्डर्स गेट देयर शेयर्स इधर स्प्लिट और कंसोलिडेटेड, यहां रिडक्शन नहीं है, एक शेयर 2 शेयर में स्प्लिट हो गया, 5 शेयर 1 शेयर में कंसोलिडेट हो गया, कैपिटल वही है, फेस वैल्यू चेंज हो गया। यहां देखो 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच वाला था, हर एक इक्विटी शेयर को, हर एक तो नहीं है वहां, ईच इक्विटी शेयर इज कन्वर्टेड इनटू 5 शेयर्स ऑफ 2 ईच। यहां 50,000 वो इसलिए लिखा बेटा कि 10,000 को 50,000 बना दिया, तो ईच वर्ड नहीं होना चाहिए, ईच होने के लिए बोलना पड़ेगा ईच इक्विटी शेयर इज कन्वर्टेड इनटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। एग्जांपल है, इतना सा मिस्टेक को एडजस्ट करो, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ देखो, शेयर कैपिटल 1 लाख था, 10,000 इंटू 10 अभी भी है, 50,000 इंटू 2 1 लाख, लेकिन फेस वैल्यू चेंज हो गया, शेयर छोटा हो गया, पर शेयर होल्डर के पास ज्यादा शेयर आ गए, तो इसमें कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं हुआ, लेकिन फेस वैल्यू चेंज वाला एंट्री तो करना पड़ेगा। हेंस द जर्नल इज इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 2 1 लाख। फिर देखो समटाइम्स जो पहले बोल के गए थे वही वाला, समटाइम्स शेयर होल्डर्स डू नॉट चेंज द फेस वैल्यू बट दे सेक्रीफाइस। 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है, शेयर होल्डर बोला खाली पेड अप वैल्यू को 7 कर दो, खाली पेड अप वैल्यू को 7 कर दो, हम 3 रुपया सेक्रीफाइस कर देंगे, तो 30,000 का तो सेक्रीफाइस हुआ, बट क्योंकि फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो हमको 10 का ब्रैकेट वाला 7 का ब्रैकेट वाला वो लिखना नहीं पड़ेगा, तो मेरा सीधा जर्नल एंट्री आ जाएगा शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 30,000। ये वही वाला है जो हम पहले बोल रहे थे। 8 नंबर देखो, समटाइम्स ए लाइबिलिटी होल्डर्स अग्रीज फॉर ए सेक्रीफाइस एंड एक्सेप्ट्स एन असेट एट ए हायर वैल्यूएशन। माने लाइबिलिटी होल्डर सेक्रीफाइस भी करेगा, एक असेट ले लेगा और असेट ऊंचा वैल्यू मिलेगा, तो कंपनी को डबल प्रॉफिट होगा। आइए दिखाते हैं। मान लो एक डिबेंचर होल्डर है, 6 लाख रुपया पाता है कंपनी से, कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है 4/12 का, डिबेंचर होल्डर बोला हम 30% सेक्रीफाइस ले लेंगे। अब इसका 30% सेक्रीफाइस का मतलब हो गया 1,80,000, तो 4,20,000 रुपया वो अभी भी पाएगा, और बोलता है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग एट 4,20,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग मेरा 4/12 का है, वो 4,20 में लेगा, और 4,20 ही हमसे पाता है वो, क्योंकि 6 लाख में 180 वो सेक्रीफाइस कर दिया, तो 1,80 का तो हम लोग को प्रॉफिट पहले ही हो गया, पर बिल्डिंग बेचने की वजह से बिल्डिंग उसको दिए 4,12,000 का 4,20,000 में, तो वहां 8,000 का प्रॉफिट हमको और हुआ,
तो हमको टोटल कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट 1,88,000 का हो गया। उन्होंने पूछा फाइंड द टोटल प्रॉफिट, हम जर्नल भी करके दिखाएंगे। तो माई टोटल प्रॉफिट इज 1,88,000, 6 लाख का 30% और 420 माइनस 412। अब जर्नल कैसे होगा? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख। सर डिवेंचर पूरा खत्म हो गया? यस, 30% तो माफ कर दिया वो लोग और बाकी के लिए बिल्डिंग ले लिया, तो डिवेंचर 0। 2 लैंड इन बिल्डिंग 4,12,000, बिल्डिंग भी वो लोग ले लिया, और 2 कैपिटल रिडक्शन 1,88,000। तो इस तरह का ना मल्टीपल क्वेश्चन, माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन इस तरह का देगा। आपको बैठ के एक एक को पहचान करके जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। छोटा सा चैप्टर है। आगे 9 नंबर पॉइंट में मैंने बोला, अगर कंपनी को, जैसे ये तो जितना तुमने देखा, कोई भी टाइप का प्रॉफिट लॉस अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में हो रहा है तो उसका जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन में ही डालना पड़ेगा। उस प्रॉफिट लॉस को कैपिटल रिडक्शन में शिफ्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अभी नॉर्मली आप अगर कोई बिल्डिंग 2 लाख का 3 लाख में बेचते हो तो 1 लाख का प्रॉफिट पीएल में डालते हो। लेकिन अगर यही बिल्डिंग आप कैपिटल रिडक्शन की स्कीम के थ्रू से बेचोगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम होता है, कोर्ट से अप्रूव कराना पड़ता है, शेयर होल्डर लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्रेडिटर लोगों से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। उस स्कीम में अगर बिल्डिंग बिकेगा, फिक्स्ड एसेट बिकेगा वही 2 लाख का 3 लाख में, तो जो प्रॉफिट होगा वो पीएल में नहीं कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। क्यों सर? AS10 तो बोलता है कि फिक्स्ड एसेट के सेल का प्रॉफिट पीएल में, पर कैपिटल रिडक्शन का टॉपिक बोलता है कि कैपिटल रिडक्शन के थ्रू से कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ही डेबिट क्रेडिट करना होगा। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, अगर कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, जैसे मान लो कोई पेंडिंग कोर्ट केस है, किसी ने मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया है और वो क्लेम मांगा है कोर्ट से कि कंपनी हमको 10,000 रुपीज देगा। अब उससे हम लोग बातचीत किए और केस उठवा लिए। उसने बोला ठीक है, नो मोर क्लेम, हम केस विड्रॉ कर लेते हैं, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी माफ हो गया मेरे लिए। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी कहां होता है तुम बताओ, बैलेंस शीट में या नोट्स में? रियल लायबिलिटी बैलेंस शीट में होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिखते हो। तो अगर कोई नोट्स का चीज कोई माफ कर दे तो नोट से ही तो उड़ाएंगे ना, हमको प्रॉफिट कहां होगा? और नोट से अगर उड़ाएंगे तो कोई जर्नल एंट्री तो हुआ नहीं, देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व। तो अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉरगो होता है तो कोई एंट्री पास करना नहीं पड़ता। लॉजिक के साथ समझा दिए। लेकिन अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी को पे करते हो, मान लो 10,000 रुपीज था, हमको पे करना पड़ा 10,000, वो आदमी बोला नहीं हम केस उठाएंगे नहीं, हमको पूरा 10,000 अभी दे दो, हम भी दे दिए, खतलाओ, तो हमको एंट्री मारना पड़ा कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 10,000। क्यों सर? लॉस हो गया ना, मेरे को लॉस हुआ ना। 10,000 जो मेरी बुक में था ही नहीं, कॉन्टिंजेंट था, उसको अगर पेमेंट करेंगे तो लॉस हुआ, लॉस को कैपिटल रिडक्शन में डाल दिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, मान लो 10,000 का कंटिंजेंट लायबिलिटी था, वो बोला हमको 4,000 दे दीजिए, 6,000 माफ। पे 6,000 सैक्रिफाइस 6,000, पे 4,000 सैक्रिफाइस 6,000। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी सैक्रिफाइस का तो कोई एंट्री होता नहीं है, 6,000 का एंट्री नहीं होगा, पर जो पेमेंट 4,000 की है उसका तो ये वाला एंट्री 4,000 का करना पड़ेगा ना, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 4,000 रुपीज। तो ये थोड़ा ध्यान दे देना। अब आता है 11 नंबर पॉइंट कि ये 3-4 असेट के नाम मैंने लिखे हैं। अब इसको असेट बोलो, फिक्टिशियस असेट बोलो, जो बोलो आप, आइटम बोलता हूं मैं कि these are some of the items oblique assets which have to be written off even when there is no information in the question. अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम है तो इन आइटम्स को पहले राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन बोले या नहीं बोले। मना कर दिया क्वेश्चन तो अलग बात है, अदरवाइज P&L डेबिट बैलेंस को सबसे पहले राइट ऑफ करना है, अदर फिक्टिशियस असेट को सेकेंड में,
और गुडविल को थर्ड में। पीएल डेबिट बैलेंस, जिसको हम लोग सरप्लस का नेगेटिव बोलते हैं, पहले। फिर अदर फिक्टिशियस असेट, आप फिक्टिशियस असेट जानते हो जिनको P&L में राइट ऑफ हो जाना चाहिए पर इनको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करके अमोर्टाइज किया जा रहा है। तो उनमें से कुछ नाम है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो कि सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो आजकल जिस साल कंपनी का फॉर्मेशन होके पीएल बनता है उसी साल खत्म हो जाता है, खत्म हो गया तो हम थोड़ी खुद जबरदस्ती राइट ऑफ करेंगे, जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हम कहां से राइट ऑफ करेंगे। पर अगर कोई कंपनी ने अभी भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ नहीं किया है तो हम लोग उसको फिक्टिशियस असेट बोलेंगे और राइट ऑफ करेंगे। तो ये ऑर्डर है बेटा कि सबसे पहले P&L डेबिट बैलेंस को, फिर अदर फिक्टिशियस असेट को और फिर गुडविल को राइट ऑफ करना है और बिना बोले करना है। क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि सर गुडविल क्यों? गुडविल तो एक नॉर्मल इंटेंजिबल असेट है, ये सब तो समझ में आता है, एक लॉस है और ये भी लॉस जैसा ही है। इसको क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? देखो, एक कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जा रही है, वो कंपनी लॉस मेकिंग है और वो कंपनी बैलेंस शीट में बोलेगी मेरे पास गुडविल है। अरे गुडविल उस कंपनी का होता है जो सुपर प्रॉफिट अर्न करता है, नॉर्मल से भी ऊपर प्रॉफिट अर्न करता है। ऐसी कंपनी का क्या चीज का गुडविल जो भीख मांग रहा है, सैक्रिफाइस मांग रहा है, तो इसका गुडविल भी फिक्टिशियस असेट के जैसा ही हो गया। ऑल्दो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट बट फॉर ए लॉस मेकिंग कंपनी गुडविल इज ए फिक्टिशियस असेट। आगे, इसके अलावा जितना भी असेट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, उनको राइट ऑफ एज पर इंफॉर्मेशन करना होगा। क्वेश्चन बोलेगा हम करेंगे, नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे, जितना बोलेगा हम उतना करेंगे। और राइट ऑफ का जर्नल एंट्री ऐसे होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, स्पेलिंग थोड़ा सा माफ करना, टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी। असेट के राइट ऑफ की जर्नल एंट्री आप एक साथ पास कर सकते हो। मैं हमेशा एक साथ करता हूं, कई बार 2 बार कर दिया, 4-4 5-5 का ग्रुप बना के, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मैं नॉर्मली एक साथ करता हूं। नेक्स्ट, अगर कैपिटल रिडक्शन में कुछ बैलेंस बच गया, सर कैसे? मान लो सैक्रिफाइस मिला 4 लाख रुपया का, यूज हुआ 3.8 लाख रुपीज टू राइट ऑफ द लॉसेस, तो 20,000 रुपीज कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बच गया, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। सर क्वेश्चन बोलेगा करने के लिए अलग से? नहीं बोलेगा, हमको करना पड़ेगा अपने मन से चेक करके। अगर कैपिटल रिडक्शन में शॉर्टफॉल हुआ, सर मतलब कैपिटल रिडक्शन में मेरे 4 लाख क्रेडिट हुआ, सैक्रिफाइस मिला 4 लाख का और यूज करना है मेरे को 4.10 लाख, 10,000 शॉर्ट है, तो 10,000 रुपीज हम किसी भी दूसरे रिजर्व से लेंगे और नॉर्मली इसके बारे में क्वेश्चन पेपर बता देता है। सर अगर दूसरा रिजर्व में बैलेंस नहीं है तो फिर हम लोग राइट ऑफ करने के अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे, 410 राइट ऑफ नहीं करके 4.00 ही राइट ऑफ करेंगे। तो सर किस असेट को राइट ऑफ नहीं करेंगे, वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में रहेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, अगर कोई एक्सपेंस हुआ, जैसे ये सारा काम होगा तो इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसका मीटिंग होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम ड्राफ्ट होता है, लॉयर अपॉइंट होता है, कोर्ट में हियरिंग होता है, सब में खर्चा लगता है। तो जितना भी खर्चा लगेगा, पेमेंट का एंट्री कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। और सर कहीं से भी गेन आया तो कैपिटल रिडक्शन को ही क्रेडिट करना है। अगर क्वेश्चन बोला तो ये 16 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर उन्होंने बैलेंस शीट बनाने बोला तो बैलेंस शीट वही शेड्यूल 3 फॉर्मेट में बनाएंगे, नोट्स ऑन अकाउंट्स के साथ बनाएंगे। बैलेंस शीट के टॉप पे एक वर्ड लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड। क्या लिखेंगे? एंड रिड्यूस्ड, और वो अगले 5 साल तक लिखेंगे। ये बात आपको लॉ के टीचर भी पढ़ाएंगे लॉ की क्लासेस में। ओके, सो विथ दिस मेरा फर्स्ट टॉपिक कैपिटल रिडक्शन का कंप्लीट हुआ थियोरेटिकली।
अब हम लोग इसको सम का प्रैक्टिस करके इसको कंक्लूड करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फोकस करिए बैलेंस शीट पे, आगे पीछे करके हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। शेयर कैपिटल 1150, रिजर्व सरप्लस नेगेटिव है, बोरोइंग, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, अदर करेंट लायबिलिटीज। नोट्स देख लीजिए। अच्छा, एसेट साइड देख लीजिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ब्यूटीफुल बैलेंस शीट। नोट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 10 रुपीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख 100 रुपीज वाला, रिजर्व सरप्लस में पीएल डेबिट बैलेंस, डिवेंचर में 6% डिवेंचर है 375 का सिक्योर्ड है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर है, इसी डिवेंचर का इंटरेस्ट पेएबल है 22,500 अदर करेंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इंटेंजिबल असेट में गुडविल है, पेटेंट है। ये देखो ये गुडविल बिना बोले राइट ऑफ करना है, बोल दिया तो थैंक यू वेरी मच। ऊपर में पीएल डेबिट बैलेंस था 5,35,000 का, दिखाऊं फिर से, ये देखो बिना बोले राइट ऑफ करना है। पेटेंट है, पेटेंट फिक्टिशियस असेट नहीं होता, इंटेंजिबल असेट होता है। गुडविल राइट ऑफ करो, पेटेंट को तभी करना जब क्वेश्चन बोलेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल असेट है। तो मेरे को सिर्फ 2 ऐसा असेट मिला, P&L डेबिट बैलेंस, मैं असेट नहीं बोलूंगा उनको, लॉसेस बोलूंगा, और एक गुडविल जिनको हमको राइट ऑफ करना है। गुडविल तो इंटेंजिबल असेट है, बिना बोले राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बोला कोर्ट ने स्कीम अप्रूव किया जिसके थ्रू से की। पैरा 1, प्रेफरेंस शेयर को 75 बनाना है। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट याद है आपको, 4 लाख रुपया का है, 100 रुपया वाला। इस 100 ईच को 75 ईच बनाना है, तो 25 रुपए का सेक्रीफाइस हुआ। 4,000 शेयर में 25 रुपए का सेक्रीफाइस मतलब 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, और फेस वैल्यू भी चेंज हो रहा है, तो वो ब्रैकेट में 100 ब्रैकेट में 75 वाला एंट्री मारना होगा। तो हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको पढ़ाए। नाउ यू चेक द जर्नल एंट्री। प्रेफरेंस वाला मैं पहले दिखाता हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 वाला, ब्रैकेट में 100 देना पड़ेगा क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो रहा है। 4 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। इजीली समझ में आया। अब आइए इक्विटी वाला क्या बोलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोलता है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। बोला इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड, या इक्विटी शेयर विल बी रिड्यूस्ड टू 2 ईच। 10 रुपया वाला था, 75,000 शेयर था, उसको 2 रुपया बना देगा ये लोग, तो 8 रुपया सेक्रीफाइस हुआ, तो 7,50,000 का कैपिटल था, 1,50,000 बन जाएगा, 6 लाख रुपया सेक्रीफाइस होगा। तो अगर जर्नल एंट्री देखेंगे तो कुछ इस तरह का जर्नल एंट्री हमें दिखेगा। कम एंड चेक विथ मी। इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10, फेस वैल्यू चेंज हो रहा है 750 टू कैपिटल रिडक्शन 6 लाख टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में टू 150। तो जर्नल एंट्री बस इस तरह का जो आपको पढ़ाए थे ना उस वक्त, वैसा ही जर्नल एंट्री आएगा। 1 बाय 1 एंट्री करते चलो, प्रॉफिट का पैसा कैपिटल रिडक्शन में डालते चलो। मैं सर्कल कर रहा हूं एक बार, ये 6 लाख का प्रॉफिट हुआ हमें, और यहां पे ये 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि लास्ट में कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस करके जितना लॉस राइट ऑफ हुआ माइनस करके जो बचेगा कैपिटल रिडक्शन में, उसको कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो ये कैपिटल रिडक्शन का कैलकुलेशन लास्ट में कैलकुलेटर पे करना ही पड़ेगा। आगे नेक्स्ट लाइन बोलता है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 ईयर्स। आपको याद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का था और उनका डिविडेंड शायद 6% का था। 1 मिनट रुकना, मुझे टाइम देना, मैं उनका डिविडेंड का रेट खाली चेक कर लूं। हाँ, 6% डिविडेंड था। अब मैं वापस से अपनी जगह पे जाता हूं, क्वेश्चन पे फोकस करता हूं। बोला कि प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल का बाकी था, 3/4 वेव्ड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का जो अरियर होता है वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है। कई बार आप लोगों को बोला गया क्लास में, नहीं बोला गया तो अभी सुन लो।
वो अब बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता, नोट्स में होता है। इन्होंने वो वाला नोट्स बनाया भी नहीं, तो वो 4 साल में 3 साल का माफ कर देगा। तो जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर माफ होता है तो एंट्री नहीं होता, लेकिन 1 साल का उनको पेमेंट करवाना है, और वो भी इक्विटी शेयर लेके 2 रुपया वाला। तो अगर 1 साल का 3/4 माने 3 साल वेव हो गए, 4 साल में 3/4 तो 3 साल वेव, 1 साल का अमाउंट हुआ 4 लाख इंटू 6% 24,000। तो ये 24,000 का पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर इशू करके, और क्योंकि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट है, इट्स ए लॉस। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं कर सकते क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगा बोलो? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000। आइए एंट्री को चेक करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000। एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाओ, एक एक जर्नल एंट्री करते जाओ। आइए मैं वापस से क्वेश्चन में चलता हूं। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर होल्डर्स टू बी पेड इन कैश, नो सेक्रीफाइस। इंटरेस्ट शायद 22,500 का बाकी था ना, अब मैं अमाउंट भूल गया हूं, परहैप्स 22,500 था। मैं एक बार वापस देखता हूं, यस 22,500 था। तो पेमेंट कर दो, ये लेजर बना दो, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका जर्नल आपको मैं दिखा भी नहीं रहा हूं, बस है वो जर्नल, जब आएगा तब देख लेना। अब आया डिवेंचर होल्डर का मेन स्टोरी। डिवेंचर होल्डर हम लोगों से कितना पैसा पाता था? सर याद नहीं है, तो आओ एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। डिवेंचर होल्डर हमसे 3,75,000 रुपीज पाता था, प्रिंसिपल वाला। इंटरेस्ट का तो हमने पेमेंट कर दिया। देखें क्या बोलता है। डिवेंचर होल्डर ने बोला कि अग्री टू टेक ए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसका बुक वैल्यू 1 लाख था, वो 120 में लेगा। तो अपने को 20,000 का प्रॉफिट हुआ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में। इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, माने डिवेंचर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। 375,000 में से 1,20,000 रुपया ही कम होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी 1 लाख को 1,20 में खरीद के ले रहा है एक तरह से, और बोला ये मेरा पार्ट पेमेंट है। तो बाकी 375 माइनस 120 255 वो अभी भी हमसे पाएगा। तो बैलेंस शीट में उस नाम से डिवेंचर रहेगा, सब्जेक्ट टू फर्दर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। आगे, एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज द कंपनी एसेट एट 8% पर एनम। और वो नया पैसा हम लोगों को देगा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, नया डिवेंचर। तो हम लोग को एक एंट्री मारनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% लोन या 8% डिवेंचर्स, या जो भी नाम एक ठो दे दो। नया डिवेंचर तो इशू नहीं हो रहा है, तो 8% लोन कर दो 1,30,000। और सर वो वाला डिवेंचर जो सेक्रीफाइस तो नहीं बट प्रॉपर्टी वाला, उसके लिए एंट्री मारेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट 120,000 टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। आइए मैं आपको वो एंट्री दिखाता हूं और इंटरेस्ट पेएबल वाली एंट्री भी दिखाता हूं। ये रही इंटरेस्ट पेएबल वाली एंट्री, इजी है। ये रही वो डिवेंचर जो प्रॉपर्टी लिया वो वाली एंट्री, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन। तो इस तरह से डिवेंचर वाला स्टोर। अच्छा, डिवेंचर फिर 1,30,000 हम लोगों को पैसा भी दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% लोन। डिवेंचर ही मैंने इशू करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%। अच्छा, अब एक चीज देखो, इसके पहले 375 का डिवेंचर था, 120 लेस हुआ तो 255 बचा, और अभी 130 का और इशू हो गया। तो टोटल जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो 3,85,000 का डिवेंचर रहेगा, अगर कोई और चेंज नहीं होता है तो। आगे क्वेश्चन में वापस चलता हूं मैं। हम लोग कहां तक कर लिए क्वेश्चन को देखो तो, गुड गुड गुड, 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर।
पेटेंट एंड गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, बोल दिया, बहुत बढ़िया, नहीं तो गुडविल तो हम ऐसे भी राइट ऑफ करते, इसका एंट्री एक साथ कर देंगे। इन्वेंट्री इज टू बी रिटन ऑफ बाई 65,000, इन्वेंट्री खाली 65,000 का राइट ऑफ करेंगे, तो पेटेंट पूरा, गुडविल पूरा, पेटेंट पूरा, गुडविल पूरा और इन्वेंट्री ओनली 65,000 का, तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बचेगा। आगे 68,500 इज टू बी प्रोवाइडेड एज बैड डेट, तो ये भी लॉस है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, इसके लिए भी असेट राइट ऑफ ही एक तरह का। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू द डिवेंचर होल्डर इज टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। क्या आपको याद है, आप लोग 1 लाख का प्रॉपर्टी उसको दे दिए थे, कॉस्ट वाइज बोल रहा हूं, कैरिंग अमाउंट वाइज 1/20 में दिए थे, पर वो प्रॉपर्टी का बैलेंस शीट वैल्यू 1 लाख था। अब बाकी जो प्रॉपर्टी बच गया उसको रिवैल्यू किया जा रहा है। पहले मैं ये वाला एंट्री कर दूं, फिर बाकी एसेट राइट ऑफ वाला कर दूं, ठीक है, प्रॉपर्टी वाला। तो आइए पहले पता करते हैं कि पुरानी प्रॉपर्टी मेरे पास कितनी थी। ये रही प्रॉपर्टी, खराब हो गया कुछ पेन में, कैसे सेट होता भूल गया मैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो अभी, अब प्रॉपर्टी था 475 का, उसमें से 1 लाख चला गया, तो अपने पास 375 बचा। ये 375 बचा ना, हाँ 375, और तो कोई ब्रेकअप नहीं है, नहीं यही है। इसको कितना में ये लोग रिवैल्यू किया, नहीं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ना, 1 मिनट रुको, तो मैं तो प्रॉपर्टी देखने लग गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखने दो मेरे को, कुछ रॉन्ग हो गया बेटा मेरे से, 1 मिनट रुको, यहां नहीं है, नेक्स्ट पेज में होगा। हाँ, ये रहा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 425 का है, तो 425 में से 1 लाख का, वही मेरे को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट याद रह गया, ठीक कर देता हूं। तो 425 में 1 लाख चला गया था, तो 325 बचा। 325 इज रिवैल्यूड एट 387.5, तो यहां पे हमको 62,500 का प्रॉफिट हुआ, तो ये 62,500 कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो जाएगा। आइए अब मैं ये जर्नल आपको दिखा दूं। ये देखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो जर्नल डिस्कस हो जा रहा है मैं टिक लगा दे रहा हूं, बाद में एक साथ सारा दिखा दूंगा कि देखो ये सारा हम लोग जर्नल पास किए, और एक एक जर्नल का लॉजिक के साथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब जो असेट हमने राइट ऑफ किया, और एक एंट्री है देखो इन्वेस्टमेंट बेचने का, इन्होंने बोला जितना भी इन्वेस्टमेंट था उसको 1,40,000 में हमने बेच दिया। असेट राइट ऑफ का एंट्री लास्ट में है, हम एक साथ दिखा देंगे। पहले इन्वेस्टमेंट सेल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर 140,000, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में था शायद 55,000 का, कितना था इन्वेस्टमेंट, ये रहा 55, इसको 1,40,000 में बेच दिए, तो 85,000 का प्रॉफिट हुआ। वेयर विल द प्रॉफिट गो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आइए वो वाला जर्नल दिखा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन। तो अब देखो कैपिटल रिडक्शन में कितना सारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा तो क्रेडिट हो रहा है, लॉस हो रहा तो डेबिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन में आगे चलते हैं। डायरेक्टर ने बोला, उनका 1 लाख का लोन था बैलेंस शीट में, उन्होंने बोला कि 90% हमको इक्विटी शेयर दे दो, 5% कैश दे दो, 5% हम माफ कर देंगे। तो डायरेक्टर लोन 1 लाख का था, टू इक्विटी कैपिटल 90,000, टू कैश 5,000 और टू कैपिटल रिडक्शन 5,000 हो जाएगा। डायरेक्टर लोन 1 लाख का था ही। आइए देखो, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल, टू बैंक, टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, एक बार हमने अगर कैपिटल को 2 रुपया वाला बना दिया, याद है शुरू में 10 रुपया का फेस वैल्यू को 2 बना दिए थे, तो अब जितने लोगों को भी कैपिटल इशू हो रहा है वो 2 रुपया वाला ही इशू हो रहा है।
नेक्स्ट, एक बार मैं वापस से क्वेश्चन में चला जाऊं, या जितना चीज राइट ऑफ हुआ पहले वो देख लो। पेटेंट पूरा राइट ऑफ हो गया, गुडविल पूरा राइट ऑफ हो गया, इन्वेंट्री 65,000 राइट ऑफ हो गया। सब देखो, 2 पेटेंट, 2 गुडविल, 2 इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर बैड डेट 68,500 का बन गया। तो ये 4 असेट उन्होंने राइट ऑफ करने का इंफॉर्मेशन दिया था। P&L मुझे बिना बोले राइट ऑफ करना है, तो 2 P&L हो गया। तो ये सारे राइट ऑफ्स है। अब ये 12,500 कहां से आया, आइए क्वेश्चन में ढूंढते हैं। रेडी, ये रहा देखो। देयर वेयर कैपिटल कमिटमेंट, अगेन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट नाम सुना होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन का या असेट बनाने का। 2.5 लाख का था, इसको कैंसिल करने के लिए 5% का पेनल्टी देना पड़ा। तो ये तो लॉस ही हुआ ना, एक तरह का कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट ही हो गया। तो 12,500 का लॉस है, तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक करना होगा। तो ये 12,500 वो है। सो दीज आर all the journal entries that we did record or we did pass, and last journal entry asset write off का था। अब आपको एक क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर हम इतना इतना asset liability write off किए, इतना इतना लाइबिलिटी से सेक्रीफाइस लिए और असेट राइट ऑफ किए। अब हमको यह भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि मेरे कैपिटल रिडक्शन में कुछ बैलेंस बचा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, तभी तो हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ना। तो सर यहां तो वो किया हुआ नहीं है, आइए ना हम लोग करके देखते हैं ना, एक एक करके। मैं वापस से एकदम फर्स्ट से सॉल्यूशन में चलता हूं, ऐड लेस करते हुए चलते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा। आइए, मेरे को सबसे पहले सेक्रीफाइस मिला देखो 6 लाख, मैंने लिखा कैलकुलेटर पे। फिर मेरे को 1 लाख का सेक्रीफाइस मिला, मैंने +1 किया। फिर मेरा 24,000 यहां देखो लॉस हुआ, तो मैंने किया -0.24। फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ 0.625 का, 62,500 का, मैंने प्लस किया। फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ 20,000 का, मैंने प्लस किया। देख लो प्रॉफिट हुआ 20,000 का। फिर मैंने पेमेंट किया, इसमें कुछ नहीं है। डिवेंचर इशू किया, इसमें कुछ नहीं है। फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ 85,000 का, मैंने प्लस किया। फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ 5,000 का, तो मैंने प्लस किया। और अब मैंने लॉसेस राइट ऑफ किया 848,500 का। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी 848,500 ही मेरे कैलकुलेटर के टोटल में है। अब इसमें से ये लॉस को अगर मैं माइनस कर दूं राइट ऑफ को, तो -8.485, तो मेरा फाइनली 0 बैलेंस आ जाता है। तो ये हम लोग को अपने हाथ से चेक करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 8,48,000 की जगह 8,38,500 होता, तो मेरे को सेक्रीफाइस तो 848,500 का मिला था, प्रॉफिट तो मेरा 848,500 था, और राइट ऑफ 838,500 ही हुआ। तो मेरे को 10,000 कैपिटल रिजर्व में डालना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जितना आपको सेक्रीफाइस मिला उतना ही आपका राइट ऑफ हो गया। तो सब कैपिटल रिजर्व में जाने का कहानी नहीं हुआ, 0-0 हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मैच हो गया। तो सर अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, बैलेंस शीट बना देना है रिवाइज करके। तो सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? सेम हर आइटम कितना कितना चेंज हुआ देख लो। सर मूवमेंट कैसे होगा? मैं आपको कोई भी एक आइटम का मूवमेंट बता देता हूं। जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो 387,500 हो गया, क्योंकि आपने कुछ बेच दिया था और डिबेंचर होल्डर लोगों को बाकी रिवैल्यू कर दिए थे। बाकी फिक्स्ड असेट में कोई चेंज नहीं है। इन्वेंट्री 65,000 से गिर गया है, डेटर 68,500 से गिर गया है। बैंक बैलेंस में बहुत बार इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, बैंक का टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी तरह से पहले ओपनिंग फिगर देख लेंगे बैलेंस शीट से। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ठो करके दिखाता हूं, हर आइटम को वैसे कैलकुलेट करना है। इधर देखो, मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल करके दिखा देता हूं। ये देखो, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 था, तो आप अपने कैलकुलेटर पे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 लिख दोगे। वन सेकेंड ना,
750 से स्टार्ट कर रहा हूं, अब बोर्ड पे देखो, नेक्स्ट पेज, जर्नल में स्टार्ट करने दो। हाँ, ये आ गया जर्नल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 750 था, 750 खत्म हो गया, नया 1.5 लाख आ गया। तो 750 को जीरो कर दिए, माइनस 750 करके प्लस कर दिए 1.5। तो अभी 1.5 है नया कैपिटल मेरे पास, इक्विटी का खाली बात कर रहे हैं। फिर ये देखो नया इक्विटी कैपिटल और इश्यू हुआ प्लस 0.24। अब नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई इक्विटी कैपिटल नहीं है। फिर आया 90,000 और नया ऐड हुआ तो प्लस कर दिया 90,000। फिर कुछ नहीं है, पेज चेंज किए, फिर कुछ नहीं है। तो फाइनली मेरा इक्विटी कैपिटल 2.64 आया। अब ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,64,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल याद होगा, 4 लाख को 3 लाख बनाए थे, टोटल कैपिटल 5,64,000। ऐसे करके नोट्स में हर आइटम का डिटेल पता कर लो। डिवेंचर याद होगा तुमको 385 हम दिखाए थे, पुराना डिवेंचर 255, नया डिवेंचर 130, टोटल 385। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो, मैं तुमको बताया था 387,500 ही रहेगा। प्लांट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, गुडविल खत्म, पेटेंट खत्म, ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन फॉर बैड डेट बन गया। तो ऐसे करके अपना नोट्स ऑन अकाउंट्स बन गया और अकॉर्डिंगली जो नया बैलेंस शीट आपको बनाना है वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, ये देखो नया बैलेंस शीट बन गया। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस खत्म हो गया बिकॉज लॉस था वो खत्म हो गया, नया कोई प्रॉफिट आया नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लो, ट्रेड पेएबल जितना था उतना ही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स है, इंटेंजिबल एसेट खत्म हो गया, इन्वेंट्री का नोट्स है, ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स है। सर कैश कैसे आया, इतना बार कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, तो प्लस माइनस कैश का कर लो जैसे कैपिटल का किए थे, आपको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ ए कैपिटल रिडक्शन का क्वेश्चन इज सॉल्व। टाइम लगता है, एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन के हिसाब से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसके बाद कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट नया बनाना पड़ता है। सो इंटायर प्रोसेस विथ लेक्चर विथ वन क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। आई होप एवरीथिंग मस्ट हैव बीन क्लियर्ड बाय नाउ। ओके, सो आइए अब जरा हम लोग कैपिटल रिडक्शन के बाद वाली टॉपिक में चलते हैं। नाम है कैपिटल रिडक्शन थ्रू शेयर सरेंडर। आप इसको खाली शेयर सरेंडर भी बोल सकते हो। क्या होता है, वन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने में दिक्कत होगा, पेशेंस रखना, एकदम समझ में आएगा। ओके, 2 होता क्या है, कभी कभी शेयर होल्डर लोग अपने कुछ शेयर सीधे कंपनी को दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ सैक्रिफाइस, उन शेयर को शेयर सरेंडर बोला जाता है। हम लोग शेयर होल्डर को बोलेंगे कि तुम लोग का 4 लाख का कैपिटल है, 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच है, हमको 10,000 शेयर दे दो ना, तुम लोग का 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच रहेगा तुम्हारे पास, और वो शेयर हम लोग ले करके दूसरों को इश्यू करेंगे, डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को, बैंक लोन को, उनको अपना शेयर होल्डर बना देंगे। और बाकी जो शेयर सरेंडर, अगर जो भी सरेंडर होकर शेयर आया, मान लो 10,000 शेयर आया, क्रेडिटर वगैरह लोगों को इशू किए 9,000, तो 1,000 शेयर बच गया, उसको राइट ऑफ करके कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे, और डिबेंचर होल्डर वगैरह से जो जो सेक्रीफाइस मिला उसका हिसाब किताब कर लेंगे। सर कैसे, आइए सिखाते हैं। मैंने पहला लाइन में लिखा कि व्हेन, थोड़ा सा इसको एक बार मिटा देते हैं, व्हेन द शेयर होल्डर्स गिव सम ऑफ देयर शेयर्स टू द कंपनी फॉर द सेक ऑफ सैक्रिफाइस we call it share surrender. The journal entry is equity share capital account to share surrender. क्यों सर, 1 लाख रुपया, 4 लाख का कैपिटल था, 1 लाख उन्होंने हम लोग को दे दिया, तो सीधे कैपिटल रिडक्शन मिला ना हमको, तो प्रॉफिट हो गया ना। अभी प्रॉफिट नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि उस शेयर को हम यूज करने वाले हैं किसी और को इशू करने के लिए, तो अभी हम उसको शेयर सरेंडर अकाउंट बोलेंगे, 1-1 लाख रुपया। Okay, these surrendered shares are normally used to issue shares to other creditors. D नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट,
When we issue shares to outsiders out of the surrender, we have to simultaneously pass 2 journal entries. मैं एग्जांपल देता हूं फिर दोनों एंट्री दिखाता हूं. मान लो कोई क्रेडिटर है और वो हमसे पाता है 1,30,000. क्रेडिटर, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, 130 पाता है. वो बोला हमको ये 1 लाख वाला शेयर दे दो, तो हम उसको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, क्योंकि मेरे पास तो अभी इक्विटी शेयर आया ना शेयर होल्डर से, वो हम उसको दे देंगे. वो बोला हम पूरा 1,30,000 माफ कर देंगे, तो हमको 30,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसको हम 1 लाख रुपए दिए थे. लेकिन 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 हमारा, क्योंकि शेयर होल्डर से जो 1 लाख रुपया हमको सरेंडर में मिला था, हम उसको कैपिटल रिडक्शन में नहीं डाला था, हम उसको सरेंडर अकाउंट में डाले थे. तो अभी मेरे को क्या एंट्री करना पड़ेगा जरा देखना. हम पहले एंट्री मारेंगे सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख. क्या किए फिर से बोलो. शेयर सरेंडर में से क्रेडिटर को शेयर इशू कर दिए, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, तो कैपिटल पूरा मेकअप हो गया, वापस से 4 लाख हो गया. और जो क्रेडिटर 130 का बैलेंस शीट में था उसको कैंसिल कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 130. अब आप हमको ये बोलोगे कि सर कैपिटल रिडक्शन में तो 130 आ गया, प्रॉफिट आपको 130 थोड़ी हुआ, ओनली 30,000 हुआ. तो 30,000 ये वाला और 1 लाख वो जो शेयर होल्डर वाला था, सर वो तो सरेंडर में डाले थे, तो अब तो सरेंडर खत्म हो गया ना, तो अल्टीमेटली तो कैपिटल रिडक्शन में उसको आना पड़ेगा ना. तो आ गया वो कैपिटल रिडक्शन में ऐसे करके. तो इसमें यही वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शेयर होल्डर से जो प्रॉफिट मिलता है वो कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाके सरेंडर में जाता है. फिर सरेंडर को यूज कर लेते हैं और क्रेडिटर का पूरा बैलेंस को कैपिटल रिडक्शन में डालते हैं, क्योंकि उसको सरेंडर में से शेयर इशू कर देते हैं. कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन समझ में तो आ गया होगा. आगे चलते, नहीं तो एक बार और सुन लेना आगे. इवन कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स इन प्लेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. अब इसी क्रेडिटर को मान लो, क्रेडिटर हमको बोलता हमको इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, प्रेफरेंस शेयर चाहिए, और कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल मान लो अलाउ करता है ये बात, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, हम शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर देंगे. उसमें क्या फर्क पड़ता है सर? नॉर्मली तो इक्विटी ही देना चाहिए था ना. आंसर इज यस. पर अगर वो लोग बोला हमको प्रेफरेंस लेना है और हमारा प्रेफरेंस देना अलाउ होता है, तो फिर इट्स फाइन ना, क्या प्रॉब्लम है. आता हूं आगे. डी में मैंने लिखा कि शेयर सरेंडर में अगर कुछ भी बैलेंस बच गया तो उसको लास्ट में कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया जाएगा. आप इसको ऐसे समझो इसी एग्जांपल में कि मान लो इक्विटी शेयर होल्डर लोग हमको 1 लाख रुपया दिया था सरेंडर में, हम 1 लाख डाले, क्रेडिटर लोग हमको बोला हमको 80,000 रुपीज का शेयर दे दो, तो हम उसको 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 कर दिए. 130 वो लोग पाता था क्रेडिटर लोग, 80,000 का शेयर मांग के बोला बाकी सेक्रीफाइस, तो वो लोग हमको 50,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया ना. 130 का माल के अगेंस्ट में हम उसको 80,000 का शेयर इशू किए, तो हम उसको 80,000 का शेयर इशू का ये एंट्री मार दिए, क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन 130 कर दिए. पर मेरे पास तो शेयर सरेंडर में अभी भी 20,000 का बैलेंस बचा हुआ है. क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे और एंट्री मारेंगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000. तो ये 20 और ये 130, मेरा टोटल 150 का प्रॉफिट आ जाएगा, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट हमको शेयर होल्डर लोग दिया था और 50,000 का प्रॉफिट हमको डिबेंचर होल्डर लोग दिया या क्रेडिटर लोग दिया. आगे इसके ऊपर हम एक सम आपको बना करके दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा. आइए 1 बाय 1 मूव करते हैं. रिवाइज लिमिटेड का बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व सरप्लस में माइनस है, बोरोइंग है, ट्रेड पेएबल है, करंट लायबिलिटी है, प्रोविजंस है.
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, नोट्स। शेयर कैपिटल नॉर्मल है 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख। रिजर्व सरप्लस में पीएल का डेबिट बैलेंस है, बोरोइंग 2 लाख का डिबेंचर है, अदर करेंट लायबिलिटी में खाली इंटरेस्ट पेएबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में खाली प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में खाली मशीन है। सैंक्शन रिस्ट्रक्चर हो गया, बोला ईच शेयर विल बी सब डिवाइडेड इंटू 10 शेयर्स। एक 100 रुपया वाला शेयर को 10 रुपया वाला शेयर बना देंगे। तो इसमें कुछ सैक्रिफाइस नहीं हुआ, कोई सरेंडर नहीं हुआ, खाली कैपिटल का फेस वैल्यू चेंज हो गया। तो वो 100 और 10 वाला ब्रैकेट वाला एंट्री करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में देखो मैंने एंट्री मारा, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। क्वेश्चन में वापस चलते हैं। आफ्टर सब डिवीजन each shareholder will surrender 50% of the holding for the purpose of reissue to debenture holder and trade payable। 5 लाख रुपया का सरेंडर आ गया और साफ लिख रहा है, देखो उसको हम लोग डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को इशू करने के काम में लेंगे। तो अभी खाली सरेंडर आया 5 लाख का, तो सरेंडर का एंट्री करना होगा। चेक द जर्नल एंट्री, आई एम टेकिंग इट फॉर यू। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। यही मैं आपको बताना चाहता था कि जब यहां भले हमको 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, पर अभी हम कैपिटल रिडक्शन में नहीं डाल के शेयर सरेंडर अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि हमको इसको यूज में लेना है। लास्ट में टोटल प्रॉफिट मैच कर जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाया पिछले एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में भी दिखा देंगे। वापस से क्वेश्चन में चलते हैं। आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर की जगह इक्विटी की जगह प्रेफरेंस बना दिए, पर इशू करेंगे किसी को तब कैपिटल का एंट्री पास करेंगे। नीचे लिखता है द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। आइए चेक करते डिबेंचर होल्डर हमसे क्या क्या चीज का पैसा पाता है। डिबेंचर होल्डर 2 लाख रुपया प्रिंसिपल का और 24,000 ब्याज का पाता है। वो बोलता है 75% हम छोड़ देंगे, माने 1,50,000 और 18,000, 168,000 रुपीज वो सैक्रिफाइस कर देगा बोल रहा है, लेकिन उसके बदले में उसको शायद चाहिए शेयर। ये देखो, द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर विल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। इन कंसिडरेशन ऑफ दिस the debenture holder will receive preference share of rupees 1 lakh which are converted out of share surrendered। देखो 2 लाख का डिबेंचर का प्रिंसिपल था, 24,000 का ब्याज था। बोला मेरा 75% ऑफ द क्लेम कैंसिल कर दो और हमको 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो बाकी 25% कैपिटल है 50,000, 2 लाख में 1.5 लाख खत्म, 50,000 डिबेंचर तो बचा, वो बोलता रहेगा मेरा बैलेंस शीट में। और वो जो ब्याज का 18,000 रुपया खत्म हुआ, लेकिन 6,000 तो बचा, वो बैलेंस शीट में रहेगा। आइए जर्नल दिखाता हूं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। चेक शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको डिबेंचर होल्डर को शेयर इशू कर दिए, एंड डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट पेएबल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब तो आपको समझ में आया सर, लेकिन यहां पे फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप इसको मत देखो, इस डेबिट को भी देखो ना साथ में। ये भी तो कैपिटल रिडक्शन की जगह ही क्रेडिट हुआ था, तो ये अगर डेबिट हो रहा तो इनडायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन ही तो एडजस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ये हो गया डी नंबर। ई नंबर, क्रेडिटर जो 72,000 था, बोला देयर क्लेम विल बी रिड्यूस्ड टू 50% एंड इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 72,000 का क्रेडिटर था, आधा बोला हमारा क्लेम माफ कर देंगे और बाकी आधा के बदले हमको शेयर इशू कर दो। आइए सॉल्यूशन में दिखाते हैं।
शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ले लिया वो शेयर 36,000 का, शेयर मांगा था आधा और क्रेडिटर कैंसिल हो गया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। सर ये एंट्री 36,000 का होना चाहिए। अरे नहीं, आधा वो माफ किया और आधा के बदले शेयर ले लिया तो क्रेडिटर तो पूरा ही खत्म हो गया ना। प्लीज पीछे वाली एंट्री को मत भूलो। ये जो हो रहा है सरेंडर अकाउंट डेबिट, ये भी तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ ना। नेट में हमको 36,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिटर अब जिंदा नहीं है, पूरा क्रेडिटर खत्म। 72,000 का क्रेडिटर था, आधा शेयर ले लिया, आधा माफ हो गया। एंट्री का पैटर्न ऐसा है कि शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 एंड देन क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन। एक बार मैं लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में फिर से चलता हूं। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता है कि P&L के बैलेंस को राइट ऑफ कर दो। 6 लाख का बैलेंस था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L कर देंगे, लेकिन उसके पहले कैपिटल रिडक्शन में जो कैपिटल वो शेयर सरेंडर में बैलेंस बचा हुआ है, ये देखो लिखा द शेयर सरेंडर्ड नॉट रीइश्यूड विल बी कैंसिल्ड। तो याद है आपको सरेंडर में हम लोगों को 5 लाख रुपया मिला था, उसमें से हम लोग 1 लाख रुपीज इशू कर दिए थे प्रेफरेंस के नाम का डिबेंचर होल्डर को और 36,000 उसको दे दिए थे, क्रेडिटर को दे दिए थे शेयर। तो अब हम लोग के पास 3,64,000 का सरेंडर बचा हुआ है, इसको कैंसिल करना है। कैपिटल रिडक्शन में डाल के कैंसिल होता है, चेक द जर्नल, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन में टोटल बैलेंस कितना बचा? आंसर इज 168 वहां पे था, 72 यहां पे था और 364 यहां पे। ये रहा 364 तो यहां दिख ही रहा है, टू कैपिटल रिडक्शन 72 ये रहा, उसके ऊपर 168 था। सब मिला देंगे तो 6,04,000 आएगा। ओके, 6,04,000 में P&L को राइट ऑफ कर दिए, बाकी जो बचा कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L, जो बचा बैलेंस 4,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर अब क्या करना है? बैलेंस शीट बना दो चेंज करके, जैसे आपको पिछला सम में बताए थे, एक एक आइटम को बदल बदल के बैलेंस शीट बना दो। मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा बैलेंस शीट। सर खाली एक लाइन में बताओ शेयर कैपिटल 636 कैसे आया? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, 5 लाख बच गया था, बाद में 36,000 और क्रेडिटर को इशू किए थे, तो 536 का इक्विटी कैपिटल और 1 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल जो डिवेंचर होल्डर को दिए थे 636, कैपिटल रिजर्व 4,000, डिवेंचर का 50,000 रुपये अभी भी बाकी है, ब्याज का 6,000, प्रोविजन का 24,000। ये पुराना वाला जो बैलेंस शीट में खड़ा था। तो सिंपल है, बैलेंस शीट आराम से रिस्ट्रक्चरिंग के बाद बन जाता है। बस बैलेंस शीट के ऊपर में एंड रिड्यूस्ड वर्ड जरूर लिख देना, ये वाला वर्ड, और ये 5 साल तक लिखना है। ओके, तो ये रहा अपना बैलेंस शीट। उसके बाद आया असेट साइड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीछे था, ये इन्वेंट्री, ये ट्रेड। असेट साइड में तो हम लोग कुछ राइट ऑफ ही नहीं किए, खाली पीएल डेबिट बैलेंस किए थे। तो असेट साइड तो जैसा क्वेश्चन पेपर में था आंसर शीट में सेम टू सेम है। ये नोट्स ऑन अकाउंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर, उसका इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। असेट तो चेंज हुआ ही नहीं, मशीन। दैट्स इट। अब आइए एकदम आज का लास्ट टॉपिक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लास्ट टॉपिक। हम लोग इसको बोलते, लास्ट तो नहीं, 2-3 तो छोटा छोटा टॉपिक है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। लॉ में आपने सुना होगा किसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक, फिजिकल स्टॉक, ये सब जो स्टॉक होता है ये सब नहीं, शेयर को स्टॉक बना देते हैं। जैसे मान लो मैं बोला मेरा 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, 10 लाख। अगर इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे ना तो फिर 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 11 पैसा, 11 रुपया, 12 रुपया का भी शेयर मैं किसी को दे सकता हूं। अगर मेरे पास 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच है और मैं उसको स्टॉक बनवा दिया, कंपनी ने उसको स्टॉक बना दिया, तो 1 लाख रुपया का एक स्टॉक बन गया। 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच इज इक्वल टू नाउ 1 लाख का स्टॉक। अब उसमें 10 ईच वाला बाइफर्केशन नहीं है। अब 1 लाख में से मैं किसी को 12 रुपया का माल, किसी को 15 रुपया का माल, किसी को 13 रुपया का माल, किसी को 34 का माल भी दे सकता हूं। ये अलाउड होता है।
बट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने कभी किसी कंपनी में देखा नहीं। सर जर्नल कैसे होता है? कुछ नहीं, कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट या इक्विटी स्टॉक अकाउंट, और अगर वापस से रिकन्वर्जन करना है तो इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी कैपिटल। जर्नल सीखना है, कुछ है ही नहीं जर्नल में। और सर करना क्या है? कुछ नहीं, ये 2 जर्नल का क्वेश्चन आता है कई बार 4-4 मार्क्स का, कर दो। वाई सर कंपनी कन्वर्ट शेयर इनटू स्टॉक? आंसर इज आई डोंट नो। प्रैक्टिकली मुझे इसका कोई सिग्निफिकेंस दिखाई ही नहीं देता, तो बेकार का चीज है, खाली पढ़ाई में आता है बोल के करा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, सी लिमिटेड का 5 लाख का ऑथोराइज कैपिटल था, 100 ईच वाला, 4000 शेयर इशू कर रखा था 4 लाख रुपया का। जून में उन्होंने बोला कि शेयर को स्टॉक बना देंगे जून 22 में, और जून 23 में वापस रिकन्वर्ट कर दिया। जर्नल एंट्री मांगा है और शेयर कैपिटल का नोट्स मांगा है। तो नोट्स तो जैसे नॉर्मली बनाते हो वैसे बना देंगे, जर्नल खाली देख लो 4 लाख का। ये देखो जून 22 में कैपिटल टू स्टॉक और जून 23 में स्टॉक टू कैपिटल। मार्च 31 दिसंबर 21 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, 5 लाख का कैपिटल था, 4 लाख इशूड था। दिसंबर 22 में वो स्टॉक है, तो देखो कैसे लिखा, ये 5 लाख का कैपिटल, यहां देखो इक्विटी स्टॉक। वापस से नेक्स्ट ईयर वो कैपिटल बन गया, तो 31/12/23 5 लाख का ऑथोराइज, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये नोट्स बन गए। आइए नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ऑलरेडी कैपिटल रिडक्शन वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट इंस्टीट्यूट ने बोला अलग से इसका टॉपिक भी बनाओ और डिस्कस भी कराओ बच्चों के साथ। सर क्या है? कुछ नहीं, देखो क्या है कि सम ऑफ द एग्जांपल्स आर चेंजिंग द, इसका वेरिएशन ऑफ द राइट, चेंजिंग द डिविडेंड परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 9% डिविडेंड 4 लाख रुपया, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। शेयर होल्डर के साथ डिस्कस किए, इसको 8% बनवा दो, तो उनका राइट कॉम्प्रोमाइज हुआ या चेंज हुआ? तो कुछ नहीं, 9% टू 10%। ये देखो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इसमें सेक्रीफाइस कहां है? नहीं है, नहीं है तो हम क्या करें? सर अगर होता तो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख। क्वेश्चन में रहता, बोलता वो। तो सर ये क्यों होता है? शेयर होल्डर का परमिशन लेकर के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली एक टॉपिक है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। हम लोग ऑलरेडी कैपिटल रिडक्शन में इसको पढ़ चुके हैं। क्या है कि कई बार आउटसाइड क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, ये लोग बोलता हम लोग अपना लायबिलिटी को सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम लोग के सब में तो किया हुआ था ना, क्रेडिटर लोग, डिवेंचर होल्डर लोग। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोग पढ़ते ही। कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर लोग बोलता हमारा रिजर्व पे राइट नहीं है, हमारा जनरल रिजर्व के बैलेंस को कैपिटल रिडक्शन में डाल दो, तो डलवा देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो इन सबको कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के नाम से इंस्टीट्यूट ने हेडिंग बना दिया है। Otherwise everything will go to capital reduction if there is a sacrifice element in it, if there is a profit element in it. Check. Security premium account debit to capital reduction. तो मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताता हूं, ई नंबर और डी नंबर नहीं भी पढ़ाया गया होता तो भी आप लोग ऐसे भी कर पाते। सो विद दिस मेरा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच। टेक केयर।